जिस तरीके से मीडिया राम मंदिर के प्रचार में लगी है, क्या उस तरीके से मीडिया ने सरकार के नुमाइंदों से ये पूछा कि अच्छी शिक्षा क्यों नहीं है? देश पर कर्जा दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रहा है? देश के हालात चिंताजनक क्यों है? जुल्म के खिलाफ लड़े उसको जेल में क्यों डाल दिया जाता है? उसको क्यों निष्कासन कर दिया जाता है? इनको तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये जो अंधभक्त है ना, इनकी अंधभक्ति की कहीं भी दवाई नहीं मिलती। वही बात आ गई कि जब खड़ी होने लगी इनकी खाट तो याद आ रहा है इनको जाट, जब सड़कों पर पिट रहा था जाट, देश की बेटियां रो रही थी जाट, तो ये रहे थे सत्ता की मलाई। लोगों की ये मानसिकता है कि मोदी जी ही देश है, भाजपा ही देश है। अगर मोदी जी का विरोध करोगे, उनकी गलत नीति का विरोध करोगे तो ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी। हमें सबके शरीर पे कपड़े दिख रहे हैं, खाली पेट और बेरोजगारी किसी को दिखाई नहीं दे रही। जब कपड़े उतर जाएंगे ना, वो अंधभक्तों को भी दिखाई देंगे। ये कपड़े, बस कपड़े ही उतरना तो बचे हैं, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, नौकरियां नहीं बची, प्राइवेट सेक्टर ठप हो गए। नजर में भी हीरो थे, हम 14 में उन्हें हीरो समझ के तो लाए थे, देश की आवाम हीरो समझ के लाई थी। दिन आए सर, कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी चल रही है। अरे सर, गारंटी तो अब गारंटी तो कहीं बची नहीं है। जैसे पत्रकार महोदय आपने कहा, सुनिए, पत्रकार महोदय आपने कहा कि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। देखिए, सवाल मीडिया पर कहीं ना कहीं खड़ी होता है। जो लोग गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, ना जाने क्या क्या नाम दिए हैं। तो एक बात बताइए, जिस तरीके से मीडिया राम मंदिर के प्रचार में लगी है, क्या उस तरीके से मीडिया ने सरकार के नुमाइंदों से ये पूछा कि अच्छी शिक्षा क्यों नहीं है? देश पर कर्जा दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रहा है? देश के हालात चिंताजनक क्यों है? आज देश में धार्मिक उन्माद क्यों है? आज देश में जातिवाद क्यों है? आज जो हक के खिलाफ आवाज उठाए, इनके जुल्म के खिलाफ लड़े, उसको जेल में क्यों डाल दिया जाता है? उसको क्यों निष्कासन कर दिया जाता है? प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति लोगों को जगाते हैं, देश के लोगों को जगाने का, शिक्षा देने का कार्य करते हैं। उसके निष्कासन पे किसी गोदी मीडिया ने सवाल उठाया। देश की एक दलित बेटी है जो डीयू की प्रोफेसर थी, डॉक्टर रितु सिंह, वो 120 दिन से धरने पर बैठी है कि गोदी मीडिया ने उसको दिखाया। लोग तो कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है सब लोगों। अरे उन लोगों का अच्छा चल रहा होगा। देखिए, मैंने क्या कहा, उन लोगों का अच्छा चल रहा है कि इनको तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये जो अंधभक्त है ना, इनकी अंधभक्ति की कहीं भी दवाई नहीं मिलती। तो ये अंधभक्त है, इन्हें तो सब अच्छा लगेगा, सब चंगा सी। देखिए, देश के हालात हमें धरातल पर देखने होंगे। कर्जे को मैं नहीं कह रहा, कर्जा 2,02,05 करोड़ लाख करोड़ हो गया। किसके राज में हुआ ये? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी उस वक्त भावी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है वहाँ का प्रधानमंत्री सही नहीं होता। आज रुपया, डॉलर कितना ऊंचा चला गया, इस पर किसी ने सवाल पूछा? देश में जो आज अराजक तत्व फैली पड़ी है, किसी भी भाजपा वाले से मीडिया ने ये पूछा कि आपके जो 5 सांसद हैं, एक प्रताप सिम्हा, रमेश बिधूड़ी, ब्रजभूषण सिंह, नारायण राणे और अजय मिश्रा टैनी, इन 5 ने किस तरीके जो काम किए हैं, इनका निष्कासन हुआ। 141 सांसदों का निष्कासन हुआ। क्यों हुआ? किस बेस पर हुआ? अगर धनखड़ जी की मिमिक्री एक टीएमसी के सांसद ने की है तो वो कह देते हैं कि जाटों का अपमान है। देखिए, जो उच्च पद पर बैठा होता है, जो संवैधानिक पद पर होता है, उसकी ना कोई जात होती है, ना कोई उसका धर्म होता है। जब शपथ दिलाई जाती है कि मैं, कोई भी ले लीजिए, कि मैं अपने पद के प्रति शपथ लेता हूं कि बिना किसी भेदभाव के, पूरी निष्ठा के साथ संविधान के प्रति बिना भेदभाव के अपने पूर्ण तरीके से पालन करूंगा, तो फिर उच्च पद पर बैठे हैं वो जाट का। देखिए, सुनिए, वही बात आ गई कि जब खड़ी होने लगी इनकी खाट तो याद आ रहा है इनको जाट, जब सड़कों पर पिट रहा था जाट, देश की बेटियां रो रही थी जाट, तो ये रहे थे सत्ता की मलाई चाट। ये दोगली राजनीति है और मैं दोगली राजनीति का समर्थन नहीं करता। बोले मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है देश में, मोदी ही चलेगा अभी तो। 140 करोड़ की आबादी है देश में, 140 करोड़ लोग हैं और हर व्यक्ति में अलग प्रतिभा है। भाई में अलग प्रतिभा है, इनमें अलग है, मुझ में अलग है, आप में अलग है। 140 करोड़ प्रतिभाओं का देश है। ऐसे अकेले मोदी जी नहीं है कि इस देश में मोदी जी हैं। कुछ लोगों की ये मानसिकता है कि मोदी जी ही देश है, भाजपा ही देश है। अगर मोदी जी का विरोध करोगे, उनकी गलत नीति का विरोध करोगे तो ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। मोदी जी कोई देश नहीं है। मोदी जी एक प्रधानमंत्री है और हमारा सवाल पूछने का, उनकी गलत नीति का विरोध करने का हमें संपूर्ण अधिकार है। हमें यह अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है और ये लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जनता को तो मोदी की गारंटी पे विश्वास है ना भाई साहब, गारंटी थी 450 में सिलेंडर देगा राजस्थान में। चुनाव होते के साथ उन्होंने क्या बोला? हमने तो ऐसा कोई वादा ही नहीं किया।
बेटियों को देना था, वो कौन सा था, लाडली बहना योजना थी। एमपी में कह रहे आप इसकी कैटेगरी में और आप उसकी कैटेगरी में नहीं। उससे चुनाव से पहले हर कोई कैटेगरी में सब था। जुमलाबाजी है क्या? जुमलाबाजी अलग चीज होती है। जुमला पार्टी है। जुमलाबाजी तो छोटी चीज हो गई भाई साहब। ये तो द्रोह है, जनता के साथ द्रोह कमा रहे हैं। क्या सर क्या कहेंगे? अच्छा देखिए सर, राष्ट्रद्रोह। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, अगर इनकी मैं 2014 की आपको पार्टी, मैं आपको अगर इनकी 2014 की घोषणाओं में ले जाऊं, बोलने दीजिए पहले। हाँ एक सर मिनट का सवाल मैं- एक मिनट बोलूँगा। हाँ बोलिए। अभी मोदी जी आएंगे। फिर आएंगे? क्यों आएंगे? काम किए हैं। क्योंकि अभी हमें सबके शरीर पे कपड़े दिख रहे हैं। खाली पेट और बेरोजगारी किसी को दिखाई नहीं दे रही। जब कपड़े उतर जाएंगे ना, वो अंधभक्तों को भी दिखाई देंगे कि हाँ अब लोग नंगे होने लगे, फिर नहीं आएंगे। 2024 में गारंटी से आएंगे, क्योंकि अभी कपड़े हैं। अच्छा हाँ। जब तक कपड़े तब तक मोदी जी जब है। तक मोदी जी है। हाँ। जब कपड़े भी नहीं रहेंगे ना, जब मोदी जी नहीं आएगा। अरे गरीबों का पेट भर रहे हैं मोदी जी। अरे वो दिखाई नहीं दे रहा ना किसी को। हाँ? कौन भर है? मोदी जी राशन दे रहे हैं, 27 तक देंगे। हालात ही ये बना दिए कि गरीबों का पेट मोदी जी ही भरेंगे। किसके निवाले से? वो जनता की निवाले से। नाम मोदी जी का ही होगा। क्योंकि अभी करोड़ों लोग जो है सरकारी अनाज खा रहे हैं, उनकी ये हालत बना दी। तो कह रहे लोग कि अच्छे दिन आ गए हैं। तो अच्छे दिन ही तो है भाई, कपड़े हैं भी। अभी तो अच्छे ही दिन है ना। उतरने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब ये नहीं रहेंगे ना, फिर मोदी जी जाएंगे। अच्छा हाँ। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि कपड़े उतरेंगे तभी मोदी जी जाते जाएंगे। हुए प्यार को सलाम, हाँ। उधर जाते हुए प्यार को आखिरी सलाम। देखिए कपड़े, बस कपड़े ही उतरना तो बचे हैं। अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, नौकरियां नहीं बची, प्राइवेट सेक्टर ठप हो गया, देश में आज सिविल गृह युद्ध के हालात हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हर चीज में जाति मिला दी जाती है। तो बस कपड़े उतरने बाकी हैं, ये भी उतर जाएंगे तो फिर दिखेगा। देखिए हिटलर शाही और जो तानाशाही होती है ना, उसमें जो तानाशाह राजा होता है वो लोगों का माइंड वॉश कर देता है। देखिए हीरो चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन फिल्मों में क्या होता है कि हीरो को जब पुलिस पकड़ती है या उसका मौत होती है या उसकी पराजय होती है, तो समर्थकों को बड़ा दुख होता है कि यार मोदी जी हीरो है ना। हम मोदी जी लोगों की नजर में, हमारी नजर में भी हीरो थे। हम 14 में उन्हें हीरो समझ के तो लाए थे, देश की आवाम हीरो समझ के लाई थी, लेकिन काम बिल्कुल जीरो है। जीरो है। क्या सर, मोदी जी हीरो नहीं है? मोदी जी जब तक हीरो है, जब तक ये कपड़े हैं। अब सिर्फ यही टोटल रह गया कि जब तक ये कपड़े हैं ना, तो मोदी जी है। 15 लाख का इंतजार भी कर रहे हैं क्या? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। फिर मोदी जी के बाद। मोदी जी के बाद। मोदी जी के बाद। अरे पहली बार बोलता क्या जुमला था, हाँ? पहली बार बोलता क्या वो जुमला था, अरे क्या वो जुमला था। ऐसे बोलिएगा भाई। उससे पहले वो तड़ी बार है जी देश के अंदर, हाँ। देश के संविधान के अंदर वो तड़ी बार है। उससे पहले हाँ। तो भरोसा नहीं है गृह मंत्री पे। संसद संभली नहीं, हाँ। देश संभालोगे। हाँ। कैसे संभाल रहे हैं? 10 साल हो गया। जिस जस्टिस लोहिया ने उनके केस की फाइल खोली थी, उसको क्यों मार दिया, उसको क्यों मरवा दिया? जिस जस्टिस लोहिया ने उनके खिलाफ स्टेटमेंट देनी थी, फाइनल डिसीजन देना था, उसको क्यों मरवा दिया? अरे वो थोड़ी मरवाए यार, मतलब इसका कोई अच्छा, प्रूफ वो है? नहीं मरवाए? प्रूफ है इसका कुछ? हाँ? भाई साहब इस देश के अंदर नेताओं को सजा होती है। नया फिल्म का डायलॉग था, हाँ। याद होगा, अरे अमरीश पुरी फिल्म ने मारा थोड़ी था। चल रहा है, देश चलाया जा रहा है। फिल्मी बातें आप लोग कर रहे हैं। देश चलाना और फिल्म चलाना एक है क्या? एक बात बताइए, देश कैसे चलेगा? आप हो, आप मीडिया बंधु हो, पत्रकार बंधु हो, आपका क्या है बनता है कि आप निष्पक्ष जांच करेंगे, आप सवाल पूछेंगे। एक बात बताइए, जो देश की नेशनल मीडिया है, गोदी मीडिया, एक बार भी प्रधानमंत्री जी से इंटरव्यू लिया या उनके किसी काम की आलोचना? अक्षय कुमार लिए ना भाई। अरे अक्षय कुमार फिल्मों की बात, अक्षय कुमार को देश के पत्रकार हैं। अक्षय कुमार एक फिल्मी इंडस्ट्री के सितारे हैं, वो एनआरआई है इस देश में। देखिए अब हो गए, वापसी अब नहीं है। देशवासी हो गए हैं। जब लिया था इंटरव्यू तब देशवासी नहीं थे, तब विदेशी थे, हाँ, इधर बोलिए ना भाई। तब विदेशी थे। देखिए ऐसा था, पहले क्या होता था, पहले एक आधे घंटे का न्यूज शो आता था, आज से 20-25 साल पहले। लोग उस आधे घंटे की, 1 घंटे की न्यूज को पूरे देश की हकीकत समझ लेते थे। पहले छपकर बिकता था अखबार और आज बिककर छपता है, इतना फर्क हो गया। तो देखिए सामाजिक तत्वों ने, एक बात बताइए, किसी मीडिया ने ये पूछा कि प्रताप सिम्हा का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल यही है, मैं ना मोदी जी का विरोधी हूँ ना मैं भाजपा का विरोधी हूँ, मैं देश की आवाम हूँ और मैं देश के सवाल पूछूंगा। मुझे सवाल पूछने का अधिकार मेरा संविधान देता है। मैं यहाँ खड़े होकर जो सवाल पूछ रहा हूँ मेरा अधिकार है। एक बार बताइए, नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई, उसकी सदस्यता गई, जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी
लखीमपुर खीरी के अंदर जो अजय मिश्रा टैनी है, उन्होंने 2 दिन पहले किसानों को हड़काया था मन से, उसकी सदस्यता क्यों नहीं गई? तो किसकी जा रही है? अरे भैया 141 सांसदों की सदस्यता चली गई। एक बार बताइए, बहुत से सांसद तो सस्पेंड हो गए, अफजाल अंसारी को सस्पेंड कर दिया, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, आजम खान और आजम खान के बेटे की विधायकी चली गई, महुआ मोत्रे ने आवाज उठाई। सारी बुराइयां सुनिए, महुआ मोत्रे को किस बात पे सस्पेंड किया था पता है? उसने संसद में एक बात कही। सारी बुराई आपको दिख रही है। पहले मैं महुआ मोत्रे की एक बात कहूँ, उन्होंने सदन के अंदर ये कहा था कि बस्तियां किसने जलाई ये अलग बात है, लेकिन पागल के हाथ में माचिस किसने दी ये सोचने का विषय है। उसने ये बात कही, उसको टारगेट कर लिया कि अब इसको हटाना है, इसको निष्कासन करना है। तो देखिए बहुत से मुद्दे हैं। सारी बुराई है, लेकिन फिर भी तो जनता कह रही है कि तीसरी बार एक बार और मोदी जी चाहिए ही। अरे जो 10 साल में कुछ नहीं कर सके अब क्या करेंगे? 10 साल दिए ना, तब करना जो कर लेते, अब क्या करेंगे? अब फिर क्यों लोग कह रहे हैं एपीएमसी पे? भाई साहब एक काम करो, ईवीएम से वोट करवा लो, बीजेपी 500+ है, 500+ है, लेकिन बैलेट से चुनाव कराओगे बीजेपी 50 भी नहीं है। क्या आपको क्या लग रहा है सर? बैलेट पेपर बस घोटाले हो रहे हैं क्या ऐसे? बहुत तगड़े बहुत तगड़े। तो अच्छे दिन किसके हैं? चुनाव सबसे बड़ा घोटाला बन गया देश के अंदर। अगर बैलेट पेपर से कोई ईवीएम में बेईमानी नहीं हो रही है तो फिर बैलेट पेपर क्यों चालू तो कर? अच्छे दिन किसके आए हैं? अच्छे दिन जिसके आए उसके आए हैं। हाँ, अच्छे दिन आए कि नहीं आए? पब्लिक के अच्छे दिन आए। जूता चाटने वाले का अच्छे दिन है। हाँ सरकार तो हमको भी 49 साल में हो गया दोस्त। हाँ सरकार 5 साल से ज्यादा नहीं चलता था, हाँ। घोटाला नहीं, तब ना सरकार आपको बन जाते हैं अपने आप। अरे काम कर रहे हैं वो, ईमानदारी से जीत के दिखाइए। अरे हम भी बोलेंगे क्या करें, ईवीएम में गड़बड़ी है, दिल्ली